नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और कहते हैं ना कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है तुमको उससे मिलाने के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे लॉकडाउन लेटर्स में। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक लॉकडाउन लेटर पढ़ा था मोनिका शर्मा का, अपनी टीचर बैजंती दिनकर के लिए, जिनको उन्होंने 9 साल से देखा नहीं था, ना वो उनसे मिली थी और उन्हें नहीं पता था कि उनकी टीचर कहाँ है। वो मेरी ट्यूशन की फीस दिया करती थी। जब भी कोई सैंपल पेपर आता सबसे पहले मुझे दिया करती थी। इस बात को आज लगभग 9 साल हो गए, पर जब भी याद आता है आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैम, आप कहाँ हो? बहुत याद आती है आपकी निडर छात्रा मोनिका शर्मा। किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से अगर अपनी बैजंती मैम को आप ढूंढ सकती हैं तो जरूर ढूंढिए। हो सकता है उन्हें इस वक्त आपकी जरूरत हो, इसलिए आपको उनकी इतनी याद आ रही हो। मिल जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट। मैंने ये खत पढ़ा क्योंकि मुझे बड़ी खूबसूरत लगी वो बातें जो मोनिका ने अपनी टीचर के लिए लिखी थी। इस लॉकडाउन लेटर को देखने के बाद ऐसा लगा मानो कितने लोग जुट गए हों मोनिका को उनकी टीचर बैजंती मैम से मिलवाने के लिए। फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं मोनिका शर्मा से। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। दिस साइड मोनिका शर्मा। कुछ दिन पहले मैंने ऋचा मैम के द्वारा लॉकडाउन लेटर्स में अपनी मैम को, बैजंती दिनकर मैम को एक लेटर लिखा था। मुझे उनकी तलाश थी फ्रॉम लास्ट 9 years। वो मुझे 9 साल से नहीं मिली थी। आप सबको बताकर मुझे खुशी हो रही है कि अब मेरी उनसे बात हो गई है। जी हाँ, वो मुझे मिल गई हैं। 2 दिन पहले ही मैंने उनको फोन किया, और जब मैंने उनको फोन किया तो मैंने कहा, मैम दिस साइड मोनिका। उनका रिप्लाई था शर्मा। वो जो मूवमेंट था उसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत मूवमेंट जिसकी तलाश मैं 9 साल से कर रही थी। तब मैम मुझे मिल गई हैं। मैं आपको जितनी मैं खुश हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बट आप सबका मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट वंस अगेन, कि आप सबके एफर्ट्स ने मेरी मैम तक मुझे मिलवाया है। ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत लकी रहा है। मैम ने मुझे अपने घर बुलाया है। वो गाजियाबाद में रहती हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। खुशी की बात यह है कि वो सही सलामत है। शी इज़ 71 years old। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगी, मुकेश बंसल जी का, जिन्होंने इतना सारा प्रयास किया मेरे लिए। मुझे मेल आईडी भेजी, उनका फेसबुक अकाउंट भेजा और बहुत उनके बच्चों से बात की कि मोनिका है आपकी स्टूडेंट, वो आपसे मिलना चाहती हैं। फिर मैम को मैंने नंबर भेजा, फिर मैम से मेरी बात हो पाई और आज हम रोजाना बात कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। चलिए, तो 9 साल बाद ही सही, लेकिन मोनिका शर्मा को उनकी टीचर मिल तो गई, और उन टीचर बैजंती दिनकर जी ने हम सब के लिए भी मैसेज भेजा है। जब आज की इस आपाधापी वाली जिंदगी में चारों तरफ आपदाएं, चारों तरफ कोरोना का प्रकोप है, सारे समाचारों में वही भयभीत करने वाले समाचार जब सुनाई देते हैं, तो उसके बीच में एक छात्रा का अपनी शिक्षिका से मिला देने का जो कोशिश की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। चैनल जिंदगी विद ऋचा को बहुत 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 शुक्रिया, और साथ ही ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार ऋचा के लिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, उनको हमेशा सुख और स्वस्थ रखना। यकीन जानिए, मुझे बहुत खुशी हुई जब ये पता चला कि मोनिका को उनकी टीचर मिल गई हैं, जिन्हें वो 9 साल से ढूंढ रही थी। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है, चाहे वो दोस्त हो या कोई ऐसा हो जिससे हमने प्यार किया हो, या कोई भी हमारी टीचर जिन्हें हम ढूंढ रहे होते हैं। तो आज मोनिका की कहानी देखने के बाद आप भी अपने मन में ये विश्वास जगा लीजिए कि अगर पूरी शिद्दत से आप किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको भी वो जरूर मिल जाएंगे।